Human resources. People can make the best use of nature to create more resource when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. That's why human beings are a special resource. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resource is known as ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. अब जो मनुष्य होता है उसको भी एक रिसोर्स बताया गया है. क्यों बताया गया है? क्योंकि अगर मनुष्य पढ़ा लिखा ना हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करे, तो फिर जो हमें प्रकृति से चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उनका हम किसी अलग प्रकार से यूज़ ही ना कर पाएँ. मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, अपनी एजुकेशन का यूज़ किया, अपनी स्किल्स का यूज़ किया, तभी वो वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर से जो हमें रोशनी और हीट प्राप्त होती है उससे वो सोलर एनर्जी बना पाया है. इसीलिए लोगों को भी, मनुष्यों को भी, ह्यूमन बींग्स को भी ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है. बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि सभी को हम कह सकते हैं. जिनके पास कोई स्किल है, एजुकेटेड हैं और जो इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं अपनी क्वालिटी में और उनकी जो ये स्किल्स हैं वो यूज़ हो पा रही हैं कहीं ना कहीं, उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज. अब आता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, हमने पीछे भी पढ़ा कि लिमिटेड होते हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं. अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो भी हमें उन्हें एक लिमिट में, एक अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि वो ख़त्म ना हो. तो कंजर्विंग रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है और हम कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं. मोना हैड अ नाइटमेयर. She dreamed that all the water on earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. अब मोना जो है उसने रात को एक सपना देखा और वो सपने में क्या देखती है कि इस धरती पर कहीं भी पानी नहीं है और सारे ट्रीज़ कट हो गए हैं, ना कुछ खाने के लिए है, ना पीने के लिए वाटर है, ना ही कहीं छाया है. और अगर हम यही चीज़ अब हम रियल में सोच करके देखें, क्योंकि ये सब कुछ हमें इन्वायरमेंट से ही प्राप्त हो रहा है. ट्रीज़ हैं, उनको भी अगर हम ऐसे ही कट करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा ही हो जाएगा कि ना हमारे पास खाने के लिए होगा, ना पीने के लिए होगा. इसलिए हमें इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ करना चाहिए. शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. अब उसने अपनी माँ को इस सपने के बारे में बताया. अम्मा कैन दिस रियली हैपन? शी आस्क्ड. यस. अब उसकी माँ उन्हें बोलती हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. अब उसकी माँ बता रही है कि अगर हम लोग ऐसे ही इसी प्रकार से गलत तरीके से यूज़ करते रहे, केयरफुली हमने इन चीज़ों को यूज़ नहीं किया, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी भी धरती पर बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो तो धरती पे से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे. तो हमें इनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए. राजू आस्क्ड. लॉर्ड रिप्लाइड अम्मा. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? राजू आस्क्ड. अब राजू अपनी अम्मा से पूछता है कि तो फिर हम इस बारे में अब क्या कर सकते हैं. अब आप लोग खुद सोच करके देखो. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? वी कैन यूज़ केयरफुली दीज रिसोर्सेज. हम इन रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ कर सकते हैं. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन. कोई भी जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ करना, केयरफुली यूज़ करना, उनका मिसयूज़ ना करना, तभी हम इन रिसोर्सेज को बचा पाएंगे. बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज and also conserve them for future is called sustainable development. अब अगर हम इन रिसोर्सेज को, एक तो हमें यूज़ केयरफुली करना है और दूसरा अपनी नीड्स पे भी कंट्रोल रखना है कि अगर हम अपनी नीड्स को, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको बैलेंस करके चलते हैं, उन पर कंट्रोल रखते हैं और सही ढंग से केयरफुली यूज़ करते हैं, तो ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज. बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रीयूजिंग
consumption, recycling, and reusing things. Ultimately, it makes a difference between all our lives are linked. That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded cloth, and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. अब बच्चों ने क्या किया कि पुराने अखबारों से, कपड़ों से और बैम्बू स्टिक्स से कुछ टोकरी, कुछ पॉकेट्स, कुछ बैग्स बनाए और वो आपस में बात कर रहे हैं कि अब हम ये अपने जो जानकार फैमिलीज़ हैं उनको देंगे। इससे क्या हुआ कि एक तो रिसोर्सेज को रीयूज़ कर लिया उन्होंने और अपनी पृथ्वी को अलाइव रखने में हेल्प की। I am going to be very careful not to waste paper and Jessie. Many trees are cut down to make paper, said she explained. अब वो एक्सप्लेन कर रही है कि हमें जो पेपर वेस्ट करते हैं हम लोग वो भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पेपर बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ को कट करना पड़ता है। पेड़ों से ही पेपर बनता है, तो बहुत सारे ट्रीज़ को कट करके हम पेपर बनाते हैं, इसलिए हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना है। I will see that electricity is not wasted in my house. अब मैं ये ध्यान रखूँगी कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट ना हो, shouted मुस्तफ़ा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? कोयले से और वाटर से। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ केयरफुली करेंगे, घर पे जैसे हम अगर किसी रूम में बैठे हैं, वहाँ से उठकर गए तो हमें रूम की लाइट और फ़ैन जो कुछ भी ऑन है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जब तक आवश्यकता नहीं है तब तक हमें लाइट को ऑन नहीं करना है, फ़ैन को ऑन नहीं करना है। अगर हम उस रूम से बाहर जा रहे हैं तो स्विच को ऑफ़ कर दें, टीवी फालतू ना चलाएं, तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे तो क्या बचेगा? वाटर एंड कोल। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। अब इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे हम कि हम घर पर पानी का वेस्ट ना करें। कैसे ना करेंगे? एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। पानी की प्रत्येक बूंद बहुत कीमती है। और पानी के वेस्ट को हम कैसे बचाएंगे? अगर हमें हैंड वॉश करना है तो भी हम कम पानी यूज़ करेंगे। नहाना है तो हम लोग टैप को सिर्फ खोल करके नहीं बैठ जाएंगे, टैप ओपन करके क्या करना है? एक बाल्टी में पानी भरना है, बकेट में पानी भर के, और फिर हम आराम से नहा सकते हैं। हर तरह के काम में, क्लीनिंग में, वॉशिंग में हम वाटर को बचा सकते हैं। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। हम सब मिलकर ही एक बदलाव ला सकते हैं। कॉश द चिल्ड्रंस। बच्चे चिल्लाए। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all users of renewable resources are sustainable. The diversity of life on the earth is conserved. The damage of natural environment system is minimized. तो आपको इस चैप्टर में समझ आ गया कि क्या तो रिसोर्सेज होते हैं और वो रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स कौन से होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और आगे फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि ह्यूमन अगर इन चीज़ों को यूज़ करना ही ना सीखे तो फिर इन रिसोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि हम कैसे इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे इनको संरक्षित रख सकते हैं, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको इन चीज़ों की कमी ना हो। ओके, ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन यू विल कॉल मी एनी टाइम।